हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुभूति तिवारी बीएससी पार्ट 1 में बॉटनी का टॉपिक लेंगे। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम को देखने के लिए सबसे पहले हम उसका क्लासिफिकेशन चार्ट देखते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहला है प्लांट किंगडम को दो सब डिविजन्स में डिवाइड किया है, क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी मतलब अपुष्पोद्भिद पादप और फेनेरोगैमी में आते हैं पुष्पोद्भिद पादप। क्रिप्टोगैमी जो है, जो कि अपुष्पोद्भिद पादप हैं, यानी कि वो प्लांट्स जिनमें कि फ्लावर उपस्थित नहीं होता, उसको आगे 3 में इन्होंने डिवाइड किया है। सबसे पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। सबसे पहला वाला जो है थैलोफाइटा से मतलब ये होता है कि जिनकी थैलो मतलब जिनकी प्लांट बॉडी थैलस होती है। थैलस शब्द जो है उसका हिंदी में हम उसको बोलेंगे सुकाय। सुकाय का मतलब होता है जब कोई भी पादप जड़, तना व पत्ती में विभेदित अगर नहीं होता है तो उसको हम थैलोफाइटा या सुकाय बोलते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ग्रुप्स आते हैं जिनको आप देखकर, पादप को देखकर जड़, तना व पत्ती में विभेदन नहीं बता सकते, तो वो थैलोफाइटा में आते हैं। इसमें 3 ग्रुप्स आते हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव ग्रुप है। सेल्यूलर स्ट्रक्चर को देखते हुए ये सबसे आद्य प्रकार का है। इसमें आते हैं एल्गी, फंजाई और लाइकेंस। एल्गी, जैसा आपको पता है, शैवाल होती हैं जो कि जिसमें क्लोरोफिल होता है और वो ऑटोट्रॉफिक होती हैं, स्वयं का भोजन बना सकते हैं। और ये जलीय पादप होता है। ज़्यादातर जो समुद्र है, तालाब है, नदियाँ हैं, उनमें एल्गी पाई जाती हैं। तो यानी कि इसको जीवन यापन के लिए जल में उपस्थित होना या जल के समीप जल में उपस्थित होना इसके लिए आवश्यक होता है। दूसरा आता है फंजाई, जिसको हम कवक कहते हैं। कवक आप सब जानते हैं कि वो जैसे आप रोटी के ऊपर, ब्रेड के ऊपर, अचार के ऊपर आप देखते हैं कि फफूंद लग जाती है, वो जो है वो कवक कहलाती है। कवक जो हैं उनमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है, इसलिए वो अपना खुद का भोजन नहीं बना पाती और वो दूसरे खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहता है। तीसरा है लाइकेंस, शैवाक। लाइकेंस जो हैं वो एल्गी और फंजाई दोनों के ही सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एक साथ रहने के जो समूह बनता है उसको मिलाकर लाइकेन बनता है, लाइकेन पादप बनता है। तो ये जो तीनों ग्रुप्स हैं वो थैलोफाइटा में आते हैं। तीनों सबसे सिंपल ग्रुप्स होते हैं। दूसरा क्रिप्टोगैमी को दूसरा पार्ट जो है वो आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के कुछ मेंबर हो सकता है आपने पढ़े हों, जैसे रिक्शिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोस आते हैं इसमें, और ये भी बहुत ही सरल प्रकार का इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। पर इसमें थैलोफाइटा से थोड़े ज़्यादा विकसित होते हैं। यहाँ पर जड़, तना व पत्ती पूरी तरह से नहीं आती है। जड़, जिसको हम मूलाभास कहते हैं, यानी कि उसकी बनने की शुरुआत हो चुकी है पर वो पूर्णतः नहीं बनी है, इसीलिए जल पर जो निर्भरता होती है इन पादपों की वो पूरी तरह ख़त्म नहीं होती, यानी कि इन्हें जल के समीप अपने आप को बनाए रखना जरूरी होता है। तो ये ग्रुप तो आता है आपका ब्रायोफाइटा। तीसरा आता है क्रिप्टोगैमी में टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा आपका 3rd पेपर है और इस लेक्चर के बाद हम टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे। टेरिडोफाइटा ग्रुप जैसे कि मोस्ट कॉमनली आप देखते हैं, फर्न्स देखे होंगे आपने, जो कि हम गमलों में लगाते हैं शोभाकारी पौधे के रूप में। तो फर्न्स जो हैं वो टेरिडोफाइट्स में आते हैं। ये ग्रुप सबसे ज़्यादा विकसित ग्रुप है क्रिप्टोगैमी का, यानी कि इसमें जड़, तना व पत्ती में विभेदन शुरू हो गया है, पूर्णतः हो गया है, और जो जड़ें हैं वो भी विकसित हो गई हैं। इसीलिए ये जो पादप हैं टेरिडोफाइट जो हैं वो जल से दूर अपना जीवन यापन कर सकते हैं, और इसलिए उनको हम फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स, पहले आवासीय थलीय पादप, इनका जो आवास है वो थल पर हो चुका है, ज़मीन पर हो चुका है, इसलिए इनको फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स कहा जाता है। प्लांट किंगडम में क्रिप्टोगैमी के अलावा दूसरा जो ग्रुप आता है वो आता है फेनेरोगैमी, जिसको स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं या फेनेरोगैम्स कहते हैं। फेनेरोगैम्स 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। फेनेरोगैम्स, जैसा कि हमें पता है, ये पुष्पीय पादप होते हैं, पुष्पोद्भिद पादप होते हैं, यानी कि इनमें दोनों ग्रुप में ही पुष्प विकसित होंगे।
पर इनको विभेदन के लिए जिम्नोस्पर्म वो ग्रुप आते हैं जिनमें कि सीड जो है, बीज जो है, वो कवर्ड नहीं होता है, आवरण से कवर्ड नहीं होता है, ढकावा नहीं होता है, तो उसको हम जिम्नोस्पर्म्स में डालते हैं, जैसे साइकस, स्पाइनस, इफिड्रा आपके कोर्स में हैं। और एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो सीड्स अगर कवर्ड होते हैं यानी कि फ्रूट उनमें डेवलप होता है तो उसको हम एंजियोस्पर्म्स में डालते हैं। सबसे ज़्यादा विकसित जो ग्रुप है आज के समय में पृथ्वी पर वो एंजियोस्पर्म्स हैं। आज के समय का जो पादप है वो एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म्स को भी दो में डिवाइड करते हैं, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। मोनोकॉट जैसा नाम से ही पता चल रहा है, मोनोकॉटलिडनी कहते हैं इसे, जिससे नाम से पता चल रहा है कि एक कॉटलिडन होगा। एक कॉटलिडन मतलब कि जो बीजपत्र है अगर उनमें एक ही उपस्थित होता है तो उसको हम मोनोकॉट में डालते हैं। जैसे आपने अनाज देखे होंगे, चावल है, गेहूं है, इनमें सब में बीजपत्र जो है वो एक ही होता है, तो इसलिए हम उनको मोनोकॉट्स में डालते हैं। वहीं दूसरी ओर डाइकॉट्स आते हैं जिनमें दो बीजपत्र होते हैं, तो उनको डाइकॉटलिडनी में डिवाइड किया है। जैसे कि मटर है, दालें हैं, ये सब जो हैं वो डाइकॉट्स में आते हैं। तो इन आधार पर इनको विभेदित किया गया है। अब इसी को देखते हुए एक और स्लाइड है, ये देखिए आप। अब क्लासिफिकेशन जो है किसके आधार पर हमने इनको क्लासिफाई किया है। सबसे पहले प्लांट किंगडम लेते हैं। इसमें सबसे पहला वाला ग्रुप जो सबसे कम विकसित मानते हैं जिसे, वो थैलोफाइटा है। उसी के बाद जितने भी ग्रुप्स आएंगे वो सब एम्ब्रियोफाइटा में आते हैं। एम्ब्रियोफाइटा का मतलब है जब कि एम्ब्रियो या भ्रूण बनना शुरू हो जाता है पादपों में तो उसको हम एम्ब्रियोफाइटा में डालते हैं। तो थैलोफाइटा के अलावा जितने भी ग्रुप हैं वो सभी में एम्ब्रियो या भ्रूण बना है, इसलिए उसको हम एम्ब्रियोफाइटा में डालेंगे। एम्ब्रियोफाइटा को फिर आगे दो में डिवाइड करते हैं, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ग्रुप है जिसमें एम्ब्रियोफाइटा शुरू हुआ है, और दूसरा ग्रुप आता है ट्रेकियोफाइटा। ट्रेकियोफाइटा मतलब इसमें भी कोई एक अलग तरह का तंत्र बनना शुरू हो गया है, इसीलिए इसको हम ट्रेकियोफाइटा में डालते हैं। मतलब ब्रायोफाइटा के अलावा जितने भी ग्रुप्स हैं, ट्रेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वो सभी ट्रेकियोफाइटा में आते हैं। ट्रेकियोफाइटा का मतलब होता है, जैसा ऊपर स्लाइड में देखिए आप, दूसरा पॉइंट है, ट्रेकियोफाइटा का मतलब होता है जब वेस्कुलर टिश्यूज़ बनने शुरू हो जाते हैं तो उसको हम ट्रेकियोफाइटा में डालते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज़ या संवहन तंत्र से क्या मतलब होता है कि संवहन तंत्र वो तंत्र होता है जिसमें कि जो जल होता है भूमि के अंदर उसको पादप के दूसरे भागों तक पहुंचाने में पूर्णतः जब सक्षम हो जाता है तो वो वेस्कुलर टिश्यूज़ डेवलप्ड माने जाते हैं। जैसा कि हमें पता है ट्रेकियोफाइटा में इसमें ग्रुप आता है टेरिडोफाइटा। देखिए आप देख रहे हैं ट्रेकियोफाइटा को आगे दो में डिवाइड किया है इन्होंने, टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा जैसा कि पहले वाली स्लाइड में मैंने बताया था कि वो प्लांट्स होते हैं जो कि ट्रू लैंड प्लांट्स होते हैं, पूरी तरह वो थल पर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो वो तभी संभव हो पाता है जबकि उनके अंदर संवहन तंत्र विकसित हो चुका हो। दूसरा आता है स्पर्मेटोफाइटा। अब स्पर्मेटोफाइटा क्या होते हैं? स्पर्म मतलब यहाँ पर है सीड प्रोडक्शन। अगर ऐसे पादप हों जिनमें कि सीड्स या बीज बनते हैं तो उनको हम स्पर्मेटोफाइटा में डालते हैं। इनमें दो ग्रुप्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को फिर आगे फिर विभेदित किया है बीजपत्र के आधार पर। दो बीजपत्र अगर होते हैं तो डाइकॉटलिडेंस, और एक बीजपत्र होता है तो मोनोकॉटलिडेंस होते हैं। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम क्लासिफिकेशन पादपों की करते हैं, और आगे भी जो भी हम लेक्चर्स लेंगे उनमें ये क्लासिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट ईयर में आपके क्रिप्टोगैम्स हैं यानी कि अपुष्पोद्भिद पादप ही कवर किए गए हैं, जिसमें कि एल्गी, फंजाई, लाइकेंस हैं, फिर ब्रायोफाइट्स हैं, कवक से होने वाली सभी तरह की बीमारियां हैं, और टेरिडोफाइट्स हैं। टेरिडोफाइट के अलावा आपके पेलियोबॉटनी भी आती है जिसमें कि हम जीवाश्मों के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो ये पहला वीडियो है आपके प्लांट क्लासिफिकेशन का, जिसे आप एक बार समझें, और आगे के लेक्चर्स फिर हम इसी के आधार पर देखेंगे।